हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है हाय पापा फिल्म के ऊपर, जो कि 2023 में ही रिलीज़ हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो स्टेज पर गाना गा रही होती है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम विराज होता है। वो एक फोटोग्राफर होता है। वो अपना काम ख़त्म करने के बाद अपनी बेटी माही को स्कूल से लेने जाता है। माही आज काफ़ी उदास थी। विराज को समझ नहीं आता कि वो आज क्यों उदास है। फिर रात के वक्त जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो विराज माही से पूछता है क्या हुआ। तो माही विराज से कहती है कि उसके स्कूल में एक लड़का है वरुण, पता नहीं कौन से स्कूल से आया है, लास्ट एग्ज़ाम से फर्स्ट आ रहा है, उसने मुझे 1% से बीट किया। तो माही के दादाजी कहते हैं इट्स ओके माही। तो माही कहती है ओके कैसे दादू, जिस पर विराज कहता है 1% ही तो है माही। तो माही कहती है 1% से मेरी रेपुटेशन ख़राब हो गई है, क्या बोल रहे हो आप। इसके बाद सोने से पहले विराज माही को हमेशा की तरह कहानी सुनाता है। माही हमेशा कहानी के कैरेक्टर में किसी न किसी को इमेजिन करती है और किंग के कैरेक्टर में वो हमेशा अपने पापा को इमेजिन करती है। कहानी पूरी हो जाती है लेकिन हमेशा की तरह इस कहानी में भी माँ नहीं होती। माही विराज से कहती है इस स्टोरी में भी मामा नहीं है, मुझे मामा वाली स्टोरी सुननी है, नहीं तो मैं दवाई नहीं खाऊंगी। जिस पर विराज कहता है ठीक है, अगर तुम क्लास में वरुण को बीट करके टॉप करोगी तो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। ये सुनकर माही खुश हो जाती है। फिर वो माही को दवाई खिलाकर सुला देता है और उसे ऑक्सीजन भी लगा देता है, क्योंकि माही के लंग्स ख़राब होते हैं जिस वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। माही की इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर उसे पूरी तरह से ठीक होना है तो उसके लिए सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन इस सर्जरी में माही बच भी सकती है और नहीं भी। विराज के पापा विराज से कहते हैं फिलहाल तो तुम उससे उसकी माँ की बात छुपा रहे हो, पर एक ना एक दिन तो तुम्हें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, क्या तुम बता पाओगे। जिस पर विराज कहता है अभी उसमें बहुत टाइम है, और वो माही को कुछ भी बताने से मना कर देता है। फिर वो माही के डॉक्टर के साथ मीटिंग करता है। अब क्योंकि विराज ने माही से कहा था कि अगर वो क्लास में फर्स्ट आएगी तो वो उसे ममा की कहानी सुनाएगा, इसलिए माही पढ़ाई में और ज़्यादा मेहनत करती है और फिर जब एग्ज़ाम होते हैं तो वो क्लास में फ़र्स्ट आ जाती है। फिर माही विराज से कहती है कि वो फर्स्ट आ गई है इसलिए वो ममा की स्टोरी सुनना चाहती है, लेकिन विराज कहता है कि आज वो काम से काफ़ी थक चुका है इसलिए वो उसे आज कहानी नहीं सुना सकता, और वो उसे सुलाकर चला जाता है। फिर अगली सुबह जब वो उठता है तो विराज के पापा विराज को बताते हैं कि माही घर पर नहीं है और उनका डॉग प्लूटो भी गायब है। ये सुनकर विराज काफ़ी परेशान हो जाता है और वो माही को उस शहर में हर जगह ढूंढने लगता है। फिर हम माही को देखते हैं जो प्लूटो के साथ रोड के किनारे चल रही होती है। अब क्योंकि माही को विराज ने कहानी नहीं सुनाई थी इसलिए वो विराज से नाराज़ हो गई थी, और जब भी वो अपने पापा से नाराज़ होती है तो वो कॉटन कैंडी खाने चली जाती है, इसलिए वो कॉटन कैंडी खाने के लिए घर से निकल गई थी। फिर हम देखते हैं कि प्लूटो अचानक से भागने लगता है। इसके बाद माही भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भागती है। माही चिल्लाते हुए कहती है प्लीज़ कोई डॉगी को पकड़ो। तभी एक लड़की जिसका नाम यशना होता है वो प्लूटो को पकड़ लेती है। अब भागने की वजह से माही की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद यशना उसे पीने को पानी देती है। तो माही कहती है कि वो सिर्फ गर्म पानी पी सकती है, ठंडा पानी नहीं। फिर वो अपने बैग से पानी की बोतल निकालती है जिसमें गर्म पानी होता है और वो उस पानी को पीती है। फिर उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। माही यशना को बताती है कि उसे लंग्स डिजीज़ है इसलिए उसे जंप करना अलाउड नहीं है, ना ही दौड़ना अलाउड है, यहाँ तक कि उसे कॉटन कैंडी खाना तक अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन जब पापा से गुस्सा होती हूँ तब खा लेती हूँ। फिर वो जब प्लूटो को लेकर वहाँ से जा रही होती है तो एक ट्रक सामने से आ रहा होता है। तभी यशना माही को बचा लेती है। फिर वो माही को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और वो विराज को कॉल करती है और बताती है कि माही उसके साथ है। फिर कुछ देर बाद विराज जब वहाँ पहुँचता है तो वो माही को डांटता है और कहता है उसे इस तरह बिना बताए घर से नहीं आना चाहिए था। जिस पर यशना विराज से कहती है कि उसे उसका प्रॉमिस पूरा करते हुए माही को उसकी ममा की स्टोरी सुनानी चाहिए। ये सुनकर विराज हैरान रह जाता है, क्योंकि इतने कम समय में माही और यशना की इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी और माही ने यशना को सब कुछ बता दिया था। इसके बाद विराज उन्हें स्टोरी सुनाता है कि जब वो फोटोग्राफी सीख रहा था तो उस वक्त वो कुन्नौर में रहता था और वहीं पर उसकी मुलाकात माही की माँ से हुई थी। तो माही पूछती है कि वो माँ के कैरेक्टर में किसे इमेजिन करे। ये सुनकर विराज चुप हो जाता है।
तो याचना कहती है कि वो उसे इमेजिन कर सकती है, जिसके बाद माही अपनी माँ के रूप में याचना को इमेजिन करती है। फिर विराज आगे बताता है कि जब वो रेलवे स्टेशन पर फ़ोटो ले रहा था तो पहली बार उसने माही की माँ वर्षा को देखा था। उसे देखते ही विराज को उससे प्यार हो गया था, जिसके बाद वो उसे हर जगह फॉलो करने लगा था और उसकी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करने लगा था। लेकिन एक दिन वर्षा ने ये नोटिस कर लिया और वो विराज के पास आकर उसे बहुत डांटने लगी और वो कहती है कि तुम मेरी परमिशन के बिना मेरी फ़ोटो खींच रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और वो उसका कैमरा लेकर चली जाती है। तभी विराज का दोस्त आता है और वो वर्षा से कहता है कि वो एक फ़ोटोग्राफ़र है और वो आपकी फ़ोटो खींचकर एक पोर्टफोलियो बना रहा है। आप चाहो तो कैमरा चेक कर लो, आपको एक भी वल्गर फ़ोटो नहीं मिलेगा। फिर वर्षा उन फ़ोटोज़ को देखती है तो उसे वो फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे लगते हैं। विराज का दोस्त कहता है वो सिर्फ एक अच्छी जॉब के लिए आपके पीछे घूम रहा है, आपके प्यार के चक्कर में नहीं। जिसके बाद वर्षा विराज के पास आती है और कहती है मुझे तुम्हारे पोर्टफोलियो के बारे में नहीं पता था, तुम मेरे दोस्त नहीं हो और मेरी फ़ोटो खींच रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आया। फिर वो उसे सॉरी भी बोलती है, लेकिन तभी विराज वर्षा को आई लव यू बोल देता है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। उसका दोस्त भी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो फिर से उसका कैमरा लेकर चली जाती है। लेकिन फिर अगले ही दिन वर्षा उस स्टूडियो में आती है जहाँ विराज फोटोग्राफी सीख रहा है। उस स्टूडियो के ओनर वर्षा के अंकल होते हैं। वर्षा अपने अंकल के पास जाती है और उनसे कुछ बात करती है। ये देखकर विराज और उसका दोस्त डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वर्षा कंप्लेंट करने आई है। वर्षा के अंकल विराज को बुलाते हैं और कहते हैं कि कुछ फ़ोटोज़ के प्रिंट निकाल दो। ये सुनकर विराज की जान में जान आती है। फिर वो वर्षा को अपने साथ ले जाता है। वर्षा विराज को उसका कैमरा देती है और जो उसने फ़ोटोज़ खींची थी उनके प्रिंट निकालने को कहती है। फिर विराज उन फ़ोटोज़ के प्रिंट निकालता है। अब क्योंकि वर्षा के मॉम डैड का रोज़ झगड़ा होता रहता था, जिस वजह से अब उनका डाइवोर्स भी होने वाला था, इसलिए वर्षा का प्यार पर से भरोसा उठ गया था। वो विराज से कहती है उसे प्यार और शादी पर भरोसा नहीं है, जिस पर विराज कहता है पूछ सकता हूँ क्यों। तो वर्षा विराज को अपने मॉम डैड के टूटते हुए रिश्ते के बारे में बताती है। फिर वो आगे कहती है वैसे मैं यहाँ 2 हफ्तों के लिए हूँ, अगर तुम अपनी लव स्टोरी पर थोड़ा पॉज लगाओ तो हम दोस्त बन सकते हैं। ये सुनकर विराज खुश हो जाता है। फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से रोज़ मिलना शुरू कर देते हैं और साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब धीरे धीरे वर्षा विराज को काफ़ी अच्छे से जान लेती है और वो उसे अच्छा लगने लगता है। लेकिन वर्षा को पेट्स अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो प्लूटो को पसंद नहीं करती थी। लेकिन एक दिन जब विराज वर्षा के पास प्लूटो को कुछ देर छोड़ता है तो प्लूटो की मासूमियत देखकर वर्षा को उससे प्यार हो जाता है और उसे भी वो अच्छा लगने लगता है और वो उसे गोदी में उठा लेती है। अब वो भी उसका ध्यान रखने लगी थी। लेकिन फिर एक दिन जब विराज वर्षा से मिलने आता है तो वो उसे अपना नया कैमरा दिखाता है और कहता है ऑल थैंक्स टू प्लूटो, बहुत रिच फैमिली में गया वो। ये सुनकर वर्षा हैरान होते हुए कहती है तुमने उसे बेच दिया? तो विराज कहता है हाँ मैंने बेच दिया, वैसे भी मैं उसे कहाँ अच्छे से रख पाता, वहाँ इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं, खुश रहेगा वो। ये सुनकर वर्षा काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वो विराज को काफ़ी सुनाती है। विराज वर्षा से कहता है तुम्हें तो वैसे भी पेट्स पसंद नहीं है। तो वर्षा कहती है यहाँ आने से पहले मुझे भी यही लगता था। ये बोलकर वो मुंबई वापस चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद विराज वर्षा से मिलने मुंबई आता है। वो साथ में प्लूटो को भी लाया होता है। ये देखकर वर्षा बहुत खुश होती है और वो विराज से गले मिलती है और फिर वो विराज से अपने प्यार का इजहार करती है। लेकिन तभी वर्षा की मॉम दोनों को साथ में देख लेती है। फिर तीनों को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ वर्षा की मॉम विराज का मजाक उड़ाती है और उसकी काफ़ी इंसल्ट करती है क्योंकि वो अमीर नहीं था। तभी वेटर जब खाने का बिल लेकर आता है तो वर्षा की मॉम विराज को खाने का बिल देने को कहती है। उस खाने का बिल बहुत ज़्यादा होता है। विराज कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, जरा प्लूटो को देखता हूँ। ये बोलकर वो उठकर चला जाता है। वर्षा की मॉम वर्षा से कहती है कि उसे विराज से शादी नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारे नहीं तुम्हारे पैसे के पीछे यहाँ आया है। तुम्हें उससे शादी करने से पहले उसका बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, जान लेना चाहिए। जिस पर वर्षा कहती है आपने तो सोच समझ कर शादी की थी ना पापा से, तो फिर आपका डाइवोर्स क्यों हुआ? तो वर्षा की मॉम कहती है मैं अगर रो भी रही हूँ तो एटलीस्ट एक बंगले में, अगर इससे शादी करोगी तो सड़क पर रोती मिलोगी। फिर वो आगे कहती है वो अब नहीं आएगा, बिल पे करो और चलो यहाँ से। तभी विराज आता है। उसे देखकर वर्षा की मॉम हैरान रह जाती है। विराज ने खाने का पेमेंट कर दिया था। वो कहता है कि मैं कोई अमीर नहीं हूँ, लकीली कल सैलरी आई थी,
आज किस्मत अच्छी थी, इसलिए पे कर पाया हूँ। जितने का आज मैंने पे किया है, अगर कल को मैं अपना स्टूडियो खोल लूँ तो शायद मैं उतना 1 घंटे में कमा लूँ। फिर वो वर्षा को उसकी मॉम के सामने ही शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर वर्षा भी शादी के लिए हाँ कह देती है। जिसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शुरुआत में तो दोनों काफ़ी परेशानी झेलते हैं, लेकिन फिर विराज अपनी ज़मीन बेचकर अपना स्टूडियो शुरू करता है, जो कि काफ़ी अच्छा चलने लगता है और देखते ही देखते विराज काफ़ी अमीर हो जाता है। फिर वो घर गाड़ी सब ले लेता है। फिर एक दिन जब विराज बेबीज़ की फ़ोटोग्राफी कर रहा होता है तो वो बच्चे उसे बहुत अच्छे लगते हैं और वो सोचता है कि उसका भी बच्चा होना चाहिए। फिर वो इस बारे में वर्षा से बात करता है, लेकिन वर्षा बच्चे के लिए तैयार नहीं होती। वो विराज से कहती है, जब तुमने प्रपोज किया था तो तुमने कहा था कि तुम और मैं, हम दोनों काफ़ी हैं। फिर वो आगे कहती है, मॉम डैड के रिश्ते में उनका हाल देखने के बाद भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। एज अ चाइल्ड, जैसे मैंने बचपन में सफ़र किया है, मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे भी करें। जिस पर विराज कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो, हम हमेशा साथ नहीं रहने वाले। तो वर्षा कहती है, अब वो कैसे पता, अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं हमारी शादी को, हम खुश रहेंगे हमेशा की तरह, क्या तुम ये प्रॉमिस कर सकते हो। जिस पर विराज वर्षा को समझाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर हुआ भी तो वो लोग हैंडल कर लेंगे। जिसके बाद वर्षा बच्चे के लिए मान जाती है। फिर कुछ टाइम बाद वर्षा प्रेग्नेंट होती है। अब इस दौरान विराज वर्षा का बहुत ख्याल रखता है। फिर एक दिन जब विराज काम पर होता है तो उसे पता चलता है कि वर्षा की डिलीवरी हो गई है और उसे एक बेटी भी है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को लंग डिजीज़ है, इसलिए उसे स्पेशल केयर में रखा हुआ है, जहां डॉक्टर के अलावा और कोई नहीं जा सकता। विराज जब वर्षा से मिलता है तो वर्षा बहुत दुखी होती है, उसने अपने बच्चे को छुआ भी नहीं होता। वर्षा विराज पर रोते हुए गुस्सा होती है और कहती है, प्रॉमिस किया था ना तुमने कि हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट रीज़न होगा ये, अब देखो क्या हो गया, मना किया था ना मैंने। अब डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि उनकी बच्ची 6-7 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएगी। ये जानकर भी दोनों बहुत ज़्यादा दुखी थे। फिर एक दिन विराज का दोस्त विराज से कहता है, तू वर्षा को लेकर घर चला जा, वो बहुत थक गई है, मैं यहाँ रुकता हूँ। फिर जब दोनों गाड़ी से घर जा रहे होते हैं तो विराज वर्षा से कहता है, मेरा भरोसा करो, कुछ नहीं होगा उसे, मैं होने नहीं दूंगा। तो वर्षा कहती है, काश हमारी शादी न हुई होती, जब तुमने बच्चों की बात की काश मैंने मना कर दिया होता, काश मैंने माही को जन्म ही ना दिया होता। इसके बाद फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ये सुनकर माही रोने लगती है और अपने पापा को चुप होने को कहती है। माही को लग रहा था कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। विराज जब माही को वहाँ से ले जा रहा होता है तो माही यशना से बात नहीं करती। यशना विराज से पूछती है, माही मुझसे इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है। तो विराज उससे बताता है कि माही ने तुम्हें अपनी माँ इमेजिन किया था, इसलिए वो तुमसे नाराज़ है, डोंट वरी, कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाएगी। फिर यशना विराज से कहती है, क्या मैं जान सकती हूँ आगे क्या हुआ था। तो विराज कहता है कि जिस वक्त वर्षा ये सब कह रही थी तो उसी दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वर्षा की मौत हो गई थी। ये सुनकर यशना काफ़ी दुखी होती है। फिर विराज माही को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यशना जब अपने घर पहुँचती है तो वो विराज और उसकी फैमिली के बारे में ही सोच रही होती है। अब विराज जिस वक्त अपने घर पर होता है तो हम विराज के लैपटॉप पर यशना की फ़ोटो देखते हैं। फिर यशना को दिखाया जाता है जिसे उसकी माँ बुलाती है। उसकी माँ वही औरत होती है जो वर्षा की माँ थी, यानी यहाँ पर हमें पता चलता है कि माही की असली माँ यशना ही है और अब यशना की दूसरी शादी होने वाली है। यशना की माँ यशना से कहती है कि लड़के वाले इंतज़ार कर रहे हैं। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब उस रात एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें यशना की मौत नहीं हुई थी, वो काफ़ी घायल हो गई थी। फिर जब उसे अस्पताल ले जाया गया था तो डॉक्टर बताते हैं यशना की हाफ मेमोरी लॉस हो चुकी है, यानी यशना को उसकी मॉम डैड के डाइवोर्स से पहले का ही सब कुछ याद था। उसके बाद जो भी हुआ वो सब वो भूल गई थी। विराज जब यशना से मिलने आता है तो यशना की मॉम विराज से कहती है, तुम्हारे प्यार में उसने अब तक जो कुछ सहा है काफ़ी है, उसे अब दूसरी ज़िंदगी मिली है, इस बार प्लीज़ उसे अकेला छोड़ दो। इसके बाद विराज यशना की खातिर माही को अपने साथ लेकर यशना की ज़िंदगी से दूर चला जाता है। फिर प्रेजेंट में विराज प्लूटो से कहता है, क्यों किया तुमने ऐसा। इसके बाद उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जब माही प्लूटो को लेकर घर से बाहर चली गई थी। प्लूटो ने जब यशना को देखा था तो वो जानबूझकर उसके पास भागकर गया था ताकि वो माही और उसकी माँ को मिला सके। फिर विराज जब माही को लेने उस कैफ़े में गया तो वो माही को यशना के साथ देखकर शॉक्ड रह गया था। अब अगले दिन यशना माही से मिलने जब विराज के घर आती है
तो घर का दरवाज़ा विराज का दोस्त खोलता है। वो यशना को देखकर हैरान रह जाता है। फिर जल्दी से विराज बाहर आता है। वो यशना से कहता है माही अब ठीक है, लेकिन यशना माही से मिलना चाहती थी, लेकिन विराज उससे मिलने नहीं देता और वो बहाने बनाकर उसे टालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी माही बाहर आ जाती है और वो यशना से माफ़ी मांगती है अपने कल के बर्ताव के लिए। फिर वो यशना से फिर से दोस्ती कर लेती है। यशना विराज और माही को नेक्स्ट डे डिनर पर बुलाती है, लेकिन विराज अगले ही दिन माही को लेकर गोवा चला जाता है। फिर रात के वक्त यशना रेस्टोरेंट में दोनों का काफ़ी इंतज़ार करती है। अब दोनों के ना आने से यशना काफ़ी सैड होती है। फिर अगले दिन यशना को अरविंद के साथ दिखाया जाता है। अरविंद वही लड़का है जिससे यशना की शादी होने वाली है। इसी दौरान यशना को माही का कॉल आता है। यशना माही से कहती है तुम लोग कल क्यों नहीं आए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तो माही उसे बताती है कि उसके पापा उससे कल गोवा लेकर आ गए थे और वो लोग अभी गोवा में ही हैं। यशना माही को हैप्पी बर्थडे बोलती है। ये सुनकर माही खुश हो जाती है। वो कहती है कि मेरे पापा को तो मेरा बर्थडे याद भी नहीं है। इसके बाद यशना अरविंद से कहती है कि उसे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए वो गोवा जा रही है। ये बोलकर वो गोवा चली जाती है। फिर वो वहाँ माही की बर्थडे पार्टी अरेंज करती है, लेकिन वो माही को ये बताती है कि बर्थडे पार्टी उसने नहीं बल्कि उसके पापा ने रखी है। विराज यशना को वहाँ देखकर बहुत हैरान होता है। वो यशना को कुछ नहीं कहता क्योंकि माही बहुत खुश थी और वैसे भी वो खुद माही का बर्थडे भूल गया था। इस बात का उसे काफ़ी अफसोस भी था कि वो अपनी बेटी का बर्थडे कैसे भूल गया। विराज का दोस्त विराज से कहता है कि उसे यशना को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, लेकिन विराज यशना को कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। फिर रात के वक्त यशना विराज से मिलने आती है। विराज यशना को माही का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए थैंक्स बोलता है। यशना विराज से कहती है कि शायद वो विराज और माही को पसंद करने लगी है और फिर वो विराज को किस करती है। इसके बाद विराज कुछ नहीं कहता और वो चला जाता है। फिर अगले दिन यशना माही के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करती है। फिर जिस वक्त वो विराज के साथ होती है तो तभी यशना का होने वाला देवर यशना को लेने आता है। दरअसल यशना की मॉम ने यशना और अरविंद की शादी गोवा में ही रख ली थी। इसके बाद यशना वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन माही यशना से मिलने शादी वाली जगह पर चली जाती है, तो यशना की मॉम माही को रोक देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि विराज जानबूझकर अपनी बेटी को यहाँ भेज के इस शादी को तोड़ना चाहता है। यशना की मॉम माही को सब कुछ बता देती है। वो उसे कहती है कि यशना भूल गई है कि तुम उसकी बेटी हो, इसलिए तुम भी भूल जाओ कि वो तुम्हारी माँ है। ये सुनकर माही काफ़ी दुखी होती है। वो विराज के पास जाती है और गले लगकर रोने लगती है। माही को दुखी देखकर विराज काफ़ी दुखी होता है, लेकिन उसे यशना की माँ पर गुस्सा भी आता है। इसलिए वो यशना की मॉम के पास जाता है और उन्हें वार्न करता है और कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी कहो, मैं सह लूँगा, लेकिन माही के साथ नहीं। जो सच मैंने आज तक उससे छुपा कर रखा, तुमने मेरी बेटी को बता दिया। क्या तुम्हारा सच तुम्हारी बेटी को बता दूँ? ये बोलकर वो चला जाता है। फिर जब वो माही के पास आता है तो माही की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है। विराज उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर हम यशना को देखते हैं जिसकी शादी होने वाली थी। वहाँ विराज के पापा भी पहुँच जाते हैं। असल में जो विराज के घर पर रह रहे थे वो विराज के पापा नहीं बल्कि यशना के पापा थे। जब विराज माही को लेकर यशना की लाइफ से दूर गया था तो यशना के पापा विराज के घर शिफ्ट हो गए थे ताकि वो माही की देखभाल में विराज की हेल्प कर सकें। यशना के पापा यशना से पूछते हैं कि जब वो विराज से प्यार करती है तो वो अरविंद से शादी क्यों कर रही है। तो यशना कहती है कि विराज ने उससे कहा था कि वो उससे प्यार नहीं करता, जिस पर उसके पापा कहते हैं विराज ने कहा और तुमने मान लिया। इसके बाद यशना अरविंद से कहती है कि वो ये शादी नहीं कर सकती। फिर वो विराज के पास जाती है जो कि अस्पताल में होता है। वहाँ माही की सर्जरी होने वाली थी। माही की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है, वो आँख नहीं खुल पा रही थी। फिर हम वहाँ अरविंद को देखते हैं जो कि यशना की सर्जरी करने वाला था। यशना अरविंद से कहती है अरविंद, सालों पहले तुमने मुझे बचाया था, आज मेरी बेटी को भी बचा लो। अरविंद कहता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। फिर जब माही को सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा होता है तो यशना माही से बात करती है। यशना की आवाज़ सुनकर माही अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। यशना माही से कहती है कि वो बड़ी होकर क्या बनना चाहती है, जिस पर माही यशना को बताती है कि वो म्यूजिशियन बनना चाहती है। तो यशना माही से कहती है तुम ठीक होकर बाहर आओ, फिर मैं तुम्हें बहुत अच्छा गाना सिखाऊंगी, मुझे भी गाना आता है। इसके बाद माही को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है और ये सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। यशना विराज से कहती है काश वो दोनों कुन्नौर में मिले होते और उन दोनों की शादी हुई होती और काश उसने ही माही को जन्म दिया होता। ये सुनकर विराज काफ़ी इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो यशना को कुछ भी सच नहीं बताता। इसके बाद हमें मूवी का वही स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है
जब एक लड़की स्टेज पर गाना गा रही होती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि माही होती है, जो कि अब बड़ी हो गई है। माही वही गाना गा रही होती है जो कि उसकी माँ गाया करती थी, और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है।